अभय जी, क्रिकेट मतलब जो वर्ल्ड कप को लेकर पीएम पर एक शब्द का इस्तेमाल, मेरे मुंह से वो शब्द निकलेगा भी नहीं, मुझे इतनी अमर्यादित वो भाषा और शब्द लगता है। उसी पर ये इलेक्शन कमीशन का आया है, हिदायत आई है। राहुल जी, आपको याद आ गया होगा मैं कौन सा वर्ड बोल रही हूँ, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा मुझे लगता है बोलने में, जो राहुल गांधी ने बोला था। राहुल गांधी जी के लिए एक ही बात कहता हूं, मैं तो अभद्रता नहीं करता। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी कुंठा निकालते हैं राहुल गांधी जी को गालियां देकर, मैं नहीं करता। मगर राहुल गांधी जी जेब में लोहे के चने और सीने में हौसले की आग रखते हैं, और जो असर सुनिए ना, अभी जितनी आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के सारी प्रवक्ता यही बोल, मैं अभ्यस्त नहीं हूं, उन गालियों को दोहराने का आदी भी नहीं। अगर किसी का बयान हो ऐसा तो उसको भी वो तो प्रधानमंत्री जी से लेकर सबके हैं, पर उसमें नहीं जाना। प्रधानमंत्री जी, जंगल राज आपने बिहार गए, जंगल राज किसको साथ लिया जानते हैं? जिस पर आरोप लगाते थे जब आप नीतीश कुमार साथ नहीं थे, जिसको रद्दी माल बताया था ना, उस पर आरोप लगाते थे। मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। 650% लालू यादव जी के समय की अपेक्षा जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश बाबू के साथ थी, 650% एब्डक्शन के केसेस बढ़े। आईपीसी के क्राइम 150% बढ़ गए। एक बार खुद अमित शाह साहब की रिपोर्ट तो पढ़ लेते प्रधानमंत्री जी। ये आईपीसी क्राइम में टॉप क्राइम रेट किसका, कहां का है? हरियाणा का। सबसे अधिक अपराध कहां होते हैं? उत्तर प्रदेश में। वायलेंट क्राइम से लेकर एब्डक्शन से लेकर बलात्कार से लेकर सारे आपके प्रांतों में। प्रधानमंत्री जी, चुनावी भाषण तो आप अच्छा दे लेते हैं, मगर गवर्नेंस के मामले में आपकी राज्य सरकारें सारी असफल है। आपको एक एक करके अगर गिनाया जाए, कुलदीप सेंगर का केस उत्तर प्रदेश में 8 महीने तक मुख्यमंत्री की शिकायत पेंडिंग थी, दर दर की ठोकरें खा रही थी। यह उच्च न्यायालय ने इस बात की उद्घोषणा की कि वो दर दर की ठोकरें खा रही थी, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके पिता को पुलिस की अभिरक्षा में कत्ल कर दिया गया प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपने सुध नहीं ली। वो महिला पहलवान जो गौरव इस देश का थी, जो गोल्ड मेडल जीत कर लाई, वो कैसी तड़पाया गया, उनको तिल तिल कर तड़पाया गया दिल्ली की सड़कों पर। और आरोप था आपके एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर। आपने कभी क्या उन महिलाओं की बेटियों की सुध ली प्रधानमंत्री जी? असल में जंगल राज ये है जब आपके संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता गैंगरेप करें, लेकिन आप वहां जाकर सुध नहीं ले। आप मणिपुर में मणिपुर का मां न बोले 50 दिनों तक प्रधानमंत्री जी, जब हमारी देश पर अपने प्राणों को आहूत करने वाले सैनिक के परिवार की बेटियों और मां को नग्न अवस्था में घुमाया जाए, मगर आप वहां का संज्ञान नहीं ले। ये जंगल राज है प्रधानमंत्री जी। जंगल राज वो है जब लखीमपुर में किसानों को एक देश के मंत्री के बेटे पर आरोप है कि उसने अपनी गाड़ी से रोन दिया, कुचल दिया प्रधानमंत्री जी, फिर उसको टिकट दिया। ये जंगल राज है प्रधानमंत्री जी। तो जंगल राज को स्थापित आपके और आपके सत्ता की सरपरस्ती में किया गया, और आरोप दूसरों पर मत लगाइए। जब इल्जाम हम पर लगाइए तो एक आईना अपने सामने भी ले आइए। ठीक है, 3 वाक्य में 3 जवाब, हस्तक्षेप ना करें। हमने टेनी जी को टिकट दिया, उनके बेटे पर आरोप लगे हैं। इन्होंने अफजाल अंसारी को टिकट दिया ना, मुख्तार अंसारी तो कन्विक्टेड है ना। बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में नहीं बोलना है। अब मेरी बात पूरी हो जाने दो। दूसरी बात, संदेश खाली, दुमका और पलामू, इस पर प्रियंका वाड्रा जी का एक बयान अगर दिखा देती अंजना जी, मैं माफी मांगकर निकल जाऊंगा स्टूडियो से। और तीसरा, इन्होंने राहुल जी के बातों की गारंटी ली। सुनिए। कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है, अपनी पुत्र वधू के साथ वो नाच रही है। इस प्रकार के शब्द बोलने वाले, सुनिए, बीच में मत बोलिए अभय जी प्लीज। अभय जी आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अभय जी ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है अभय जी, ये तरीका नहीं। मेरे कम उम्र होने का आपका इस प्रकार का फायदा उठाने का तरीका नहीं है, ये गलत तरीका, ये बिल्कुल गलत तरीका। मैं मौका दूंगी, प्रॉमिस कर। मैं इनसे पूछता हूं, आप इस प्रकार से एक महिला को, जो एक बहुत ही अचीविंग लेडी है, जिन्होंने अचीवमेंट यूनिवर्स में प्राप्त किया है, उसको आप नाचने वाली कहते हैं अपने ससुर के साथ। और इस पर तो समाजवादियों की भी जुबान पे ताला लगा है। और आखिरी बात, नीतीश जी के विषय में सुना रहे ना, अभी सुना दूं मैं, केजरीवाल क्या बोल रहे थे? सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी बच्चों की कसम खाता हूं हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो ये हमें लेक्चर देंगे? मैं इनसे फिर से पूछ रहा हूं, दुमका पर, पलामू पर और संदेश खाली पर प्रियंका वाड्रा का ट्वीट दिखाइए, खड़गे जी का बयान आपको सुनाया मैंने। राहुल गांधी जी ने आरोप अमिताभ बच्चन या ऐश्वर्या राय पर नहीं लगाया,
राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया है देश के प्रधानमंत्री ये और बयान ठीक भारतीय है। जनता पार्टी के लिए। ये बयान ठीक है। सुन बीच में लीजिए मेरी बात। ये बयान ठीक है। अच्छा, ठीक क्या है। आपको ये स्वीकार्य है? भारतीय एक महिला बीच को में स्वीकार्य है बीच ये में बयान? नहीं। ये बीच में बयान भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ध्यान भटकाएंगे लेकिन बुनियादी मुद्दों की तरफ नहीं आएंगे, खुद पर तो तरस महिला खाएंगे हत्या है। लेकिन बुनियादी हम पे मुद्दों हमला की करने तरफ का नहीं महिला हत्या है आएंगे। क्या? अब आप ये सोच लीजिए, महिला हत्या अब बना आप दिया सुनिए इन्होंने। जो बात संदेश खाली की है, महिला प्रियंका हत्या गांधी है और क्या? राहुल हमला गांधी करने जी वहां गए हैं जहां सत्ता की सरपरस्ती बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों, व्यभिचारियों के साथ थी और वो हर संभव कोशिश करेंगे कि वो लड़ाई लड़े। जब वो हाथरस गए थे तब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने रात के अंधियार में सनातनी हिंदू परिवार की बच्ची को पेट्रोल डालकर आग लगा दी, इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी गए थे। आज एक दलित परिवार के बच्चे को गोली मार दी, वहां भी अगर सत्ता अन्याय करेगी तो राहुल गांधी जी दृढ़ता से उसकी लड़ाई लड़ेंगे। जहां जहां अन्याय होगा वो लड़ाई लड़ेंगे। और जो प्रतीकात्मक रूप से बात कही जाती है वो प्रधानमंत्री तक मुझे अच्छा लगा अभय जी, ये कि न्याय भारतीय अन्याय। जनता पार्टी को कम से कम ये बात चुभी तो अभय जी, ये न्याय सही। ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन के उदाहरण से ही सही, कम से कम बेरोजगारी, बेतहाशा महंगाई, बैंकों की लूट, इस पर देश के प्रधानमंत्री पर जी का ये ध्यान लूज दिया। लैंग्वेज उल्टा पड़ रहा है ना सर, ये समझना पड़ेगा। और ये- चाहे ये राहुल न्याय गांधी को है। इलेक्शन कमीशन से वो शब्द इस्तेमाल करने पर नोटिस हो या अमिताभ बच्चन हो, ऐश्वर्या, ये भाषा ये ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री जी को कभी नोटिस दिया? आपने सुना? अरे इतने वायलेशन भाई, हुए, यही तो- वो चुनाव चिन्ह बोले लेकर अपने बूथ के पास गए, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी की चुनाव में भाषा देख लीजिए, शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, इससे ज्यादा कम्युनल बात और किसी ने की? आज तक देखा आपने कि कभी उनको नोटिस दिया हो? ये तो हमने इसलिए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। जो संवैधानिक संस्था 6 महीने तक कांग्रेस पार्टी को हमारे संवैधानिक अधिकारों के तहत मिलने तक का वक्त नहीं दे, हम उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते। फिर भी हम संविधान का आदर करते हैं, जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसका एक परिपालन। एक कमेंट में ले लूं, फिर आप शहजाद बोलिएगा जल्दी से। इन्होंने नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, सवाल यह है कि बिहार का चुनाव हुआ था और उस वक्त तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर पूरा फोकस हुआ था और उन्होंने एक पूरी कोशिश की थी कि कहीं से भी इधर उधर हिंदू मुस्लिम या ऐसे मुद्दे नहीं आए। फिर इस बार इस तरह का लूज भाषा क्यों? नहीं, देखिए अंजना जी, अभी भी देखिए आप जो सवाल पूछे हो तो एकदम वैध सवाल है, उसमें तो कोई गलत सवाल है पूछा ही नहीं। लालू जी को भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार सवाल पूछना सिखाएगा। जो रथ गिरफ्तार हुआ सोमनाथ से जा रहा था अयोध्या की तरफ, आपको मालूम है, देश को मालूम है कि 2000 लोग मारे गए थे उस रास्ते में और वो कम्युनल रथ था, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया था। तो जो सवाल लालू जी पूछते हैं वो देश के लिए हितकारी सवाल है, मौलिक सवाल है। जो सवाल ये मौलिक सवाल है महत्वपूर्ण है, उसके अलावा कि तुम्हारे भी कितने वो भी सवाल संतान हैं? पूछे जा रहे हैं और मौलिक सवाल है। ये आपने किसी से पूछा अपने बिल्कुल, जीवन जब में? आप ये पूछ क्या बात जाकर कर रहे हैं? सुन लीजिए पहले, बात देखिए, नहीं आप पहले सुन लीजिए ना पहले। जब प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर कहते हैं तेजस्वी जी के विषय में कि जंगल राज का युवराज है, आपने पूछा था कि जंगल राज का युवराज होता है क्या? ऐसा सवाल पूछना चाहिए। जब मोदी जी बोले थे बेटे बेटियों को सेट कर रहे हैं तो पूछा था। आज कोई पूछ रहा है कि अमित शाह कर रहे हैं, जी सब बेटे बेटियों को सेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, इनकी तरफ भी कर रहे हैं। चिल्लाइए मत, क्योंकि कर रहे हैं, एनडीए में भी कर रहे हैं। चिराग पासवान क्या है? उसी के प्रोडक्ट है, उसी के प्रोडक्ट है। बेटे बेटी को सेट करने के ही प्रोडक्ट है चिराग पासवान भी, और तेजस्वी यादव भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। मनोज जी सिर्फ 2 लाइन का कमेंट, मनोज जी उसके बाद आ रही नहीं, देखिए मैंने वही कहा कि यदि आप पर अखिलेश जी पर भी तो यही अटैक होता है ना पीएम का सर, तो आप भी उस तरह के आचरण परिवारवाद का। अखिलेश बाबू पर भी यही है, एक पार्टी फैमिली की पार्टी पर बहुत ही। देखिए देश के प्रधानमंत्री जी अपने खिलाफ उठने वाली हर सामाजिक और सामाजिक न्याय समर्थित आवाज को दबाना चाहते हैं।